नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष और सुखी संसार में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कुलदेवी या कुल देवता के बारे में कि आज के समय में ज्यादातर लोगों को अपने कुलदेवी देवता के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। यही कारण होता है कि कई सालों से कुलदेवता देवी की पूजा नहीं हो पाती है। घर परिवार का सुरक्षात्मक आवरण समाप्त हो जाने से अनेकानेक समस्याएं अनायास घेर रही हैं। वर्षों से स्थान परिवर्तन के कारण पता ही नहीं है कि हमारे कुलदेवता देवी कौन है, कैसे उनकी पूजा कैसे होती है, कब उनकी पूजा होती है। आज हम कुल देवी देवताओं के बारे में एक प्रभावी प्रयोग से पता लगाएंगे। ये बहुत ही साधारण और सर्वसुलभ और कोई भी कर सके ऐसा प्रयोग है। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे, और वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि बात पूरी समझ आ सके। किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुलदेवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया और उसके लिए एक निश्चित जगह एक मंदिर बनवाया ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहां से उसकी रक्षा होती रहे। कुलदेवी या देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। इनकी गणना हमारे घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसी होती है, अतः प्रत्येक कार्य में इन्हें याद करना जरूरी होता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाएं, तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई देवी या देवता इनके दुष्प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकता या रोक नहीं लगा सकता। इसे यूं समझें कि यदि घर का मुखिया पिताजी या माताजी आपसे नाराज हो, तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। गीता में इस संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कुल का नाश कैसा होता है। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुलदेवी या देवता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने कुलदेवी या देवताओं के स्थान पर जाना ही नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी पूजा भी बंद कर दी है। लेकिन उनके पूर्वज और उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे होते हैं। कहते हैं कि कालांतर में परिवारों के एक स्थान से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होने, धर्म परिवर्तन करने, आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने, जानकार व्यक्ति के असमय मृत होने, संस्कारों का क्षय होने, विजातीयता पनपने, पाश्चात्य मानसिकता के पनपने और नए विचारों के संतों की संगत के ज्ञान भ्रम में उलझकर लोग अपने कुल खानदान के कुलदेवी और देवताओं को भूलकर अपने वंश का इतिहास भी भूल गए हैं। खासकर यह प्रवृत्ति शहरों में देखने को ज्यादा मिलती है। ऐसा भी देखने में आया है कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब देवताओं का सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में घटनाओं और दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, गृह कलह, उपद्रव व अशांति आदि शुरू हो जाती हैं। आगे वंश नहीं चल पाता है। पिताद्रोही होकर व्यक्ति अपने वंश को नष्ट कर लेता है। तो चलिए आज हम कुल देवी देवताओं के बारे में एक प्रभावी प्रयोग से पता लगाएंगे। ये बहुत ही साधारण और सर्वसुलभ और कोई भी कर सके ऐसा प्रयोग आपको है। यह 11 मंगलवार का प्रयोग है। इससे पहले आपसे फिर से निवेदन है कि आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रयोग की शुरुआत किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करें। सुबह पूजा अर्चना के समय एक साबुत सुपारी लेकर उसे स्नान करवाकर पाठ पर स्थापित करें। अब सहज शब्दों में प्रार्थना करें, हे हमारे कुल गोत्र के कुल देवता, आप कौन हो, कहाँ हैं?
उसका मुझे ज्ञान नहीं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, इसी हेतु मैं आपको इस सुपारी के माध्यम से बुला रहा हूँ। ऐसा 3 बार कहकर उसके बाद सुपारी का पंचोपचार पूजन करें और घर के मंदिर में रख दीजिए। रात में सोने से पहले सुपारी का फिर से पूजन कर प्रार्थना करें, हे हमारे कुल गोत्र के कुल देवता, मैं आपको जानना चाहता हूँ, कृपा कर स्वप्न में मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। अब यह सुपारी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए और सुपारी को पुनः वापस मंदिर में रख पंचोपचार पूजन प्रार्थना कर लीजिए। उपाय के 11वें मंगलवार आपको कठोर उपवास रखना है, यही इसका नियम है। आपको अकल्पनीय रूप से स्वप्न में आपके कुल देवता, उनके स्थान का पूर्ण मार्गदर्शन स्वप्न में प्राप्त हो जाएगा। यह प्रयोग मंगलवार से शुरू करें और 11 मंगलवार तक करते रहें। मंगलवार को सुबह स्नान आदि से स्वच्छ पवित्र हो अपने देवी देवता की पूजा करें। इस अवधि में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, यहाँ तक कि बिस्तर और सोने का स्थान तक शुद्ध और पवित्र रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मांसाहार से पूर्ण परहेज रखें। इस प्रयोग की अवधि के अंदर आपको स्वप्न में अपने कुलदेवता देवी की जानकारी मिल जाएगी। अगर स्वयं न समझ सकें तो योग्य जानकार से स्वप्न विश्लेषण करवाकर जान सकते हैं। इस प्रकार वर्षों से भूली हुई कुलदेवता की समस्या हल हो जाएगी और पूजा देने पर आपके परिवार की बहुत सी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा यदि किसी को अपने कुलदेवी और देवताओं के बारे में नहीं मालूम है तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों या पंडितों से पूछकर इसकी जानकारी लेना चाहिए। यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि झड़ूला मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरानुसार कहाँ होता है या जात कहाँ दी जाती है, यह भी कि विवाह के बाद एक अंतिम फेरा कहाँ होता है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी कुलदेवी का जयकारा जरूर लगाएं। धन्यवाद।